Good morning, class. Good morning, ma'am. Class, please turn on your videos for attendance. Just for attendance, turn on your videos. Be fast. Rajan, Ransi, Siddhanshu, Daksh, Ridul, अंकित जी मैम। वीडियोस ऑन करो बेटा अटेंडेंस के लिए। ओके मैम, बाल नहीं कटाई था करके नहीं करता। कोई बात नहीं, ओके। कोई नहीं छेड़ेगा, डोंट वरी। और छेड़ना कि नहीं छेड़ना सानू? ओके, रोल नंबर 1 अटेंडेंस बोलते जाना, वीडियोस ऑफ करते जाना। अगर नहीं करोगे तो बेटर है मेरे लिए, करनी हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। रोल नंबर 1 2 अटेंडेंस बोलने के बाद ही वीडियो ऑफ होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए ऑफ। 3 4 5 8 Present, ma'am. 10 9 9 9 Present, ma'am. Present, ma'am. 9. okay 10 Present, ma'am. who is 10 Ma'am, Siddhanshu. okay 11 Present, ma'am. 16 Present, ma'am. 18 18 19 Present, 19 present है 21 Present, ma'am. 22 प्रेजेंट मैम। 23 प्रेजेंट मैम। 25 Present, ma'am. 25 okay 27 27 31 32 32 I think Rakshit is there but उसका कैमरा नहीं ऑन 33 Present, ma'am. 35 Present, ma'am. 36 36 37 38 40 प्रेजेंट मैम। ऑफ कर दे कैमरा। 42 Ma'am, 527. 527 पहले क्यों नहीं बोले जी? अभी Ma'am, ज्वाइन अभी किया? join हुआ है. ओके Yes, ma'am. 542 Ma'am, 532 present. 32 present ओके 545 Ma'am, 545 32 लगा दी बेटा आपकी 45 46 47 46 प्रेजेंट। 46 ओके 47 48 49 50 49 present, ma'am. And 50 present. who is 49 name Parminder Singh. Parminder Singh okay 50 present है 51 Yes, ma'am. 52 1501 Present, ma'am. 1502
Yes, ma'am. Okay. 1503, Present, ma'am. 1504, Present, ma'am. 4 का कैमरा नहीं ऑन, वाई? हाँ जी, चलो ठीक है। 5, 7, Then ma'am. 7 प्रेजेंट है। ओके। 14, 18, 19, Yes, ma'am. ओके। 20, Yes, ma'am. ओके। 21, 22. Anyone left with attendance? मैडम 538. 538. Okay. Anyone else? Ma'am, 512. 512. Your name, beta? Ansh? Okay. Yes, ma'am. Anyone else? Okay. कर लो जी जिनको वीडियो ऑफ करनी है। You are free now for offing your video. Now मैम हम असाइनमेंट start ਵਿੱਚ करते हैं। डायग्राम बनाने हैं। हाँ जी, डायग्राम्स बनाने हैं असाइनमेंट में। ओके। ओके, हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे जी, याद है किसी को? Stress, ma'am. स्ट्रेस पढ़ रहे थे। स्ट्रेस में क्या क्या पढ़ लिया था? मैम क्यों होते हैं और कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं मैम? हाँ ठीक है। ओके, जस्ट वेट। यस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस के बीच में ही, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस किस किस वजह से हो सकता है, ठीक है? तो इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। स्ट्रेस की डेफिनेशन याद है सभी को, क्या होता था? किसी को उसमें तो नहीं डाउट कि स्ट्रेस क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं स्ट्रेस की, क्या क्या टाइप्स हैं? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। एनीवन? मैम हाँ जी। अगर वैसे मैम आपने थोड़े मैम ज्यादा तो नहीं, मतलब आपने थोड़े से एक्स्ट्रा करवाए थे मैम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, बट अगर मैम जितने बुक में उतने लिख दे, अगर बाय चांस अगर याद ना रहे तो मैम। लिख दो, तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मल फिर तो ठीक है। बट आपके बोर्ड के पेपर्स में, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में स्ट्रेस का जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था भी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर। तो वहां पे जो आंसर, जो उन्होंने आंसर की प्रोवाइड की थी, वहां पे 4 टाइप्स बताई थी उन्होंने, 3 नहीं बताई थी। तो जो 4 मैंने आपको बताई हैं वो उन्होंने कंसिडर की थी। दैट्स वाई मैंने वो आपको चारों की चारों बता दी। अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहा है तो आपको 4 की 4 या फिर 4 टाइप्स ही बतानी पड़ेंगी। या अगर वहां पे मेंशन कर दिया एक्सप्लेन द मेजर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो भी आपको वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मेरी आवाज स्लो आ रही है? ठीक है मैम। ओके। भूमि अगर स्लो आ रही है तो आप रीज्वाइन कर लो एक बार, लीव करके मैं एडमिट कर देती हूँ, ठीक है? ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, मेंशन किया जाए कि 4 टाइप्स ही एक्सप्लेन करनी है, तो उस केस में आपको 4 की 4 लिखनी पड़ेंगी। अगर वहां पे नहीं मेंशन तो आप 3 जो आपको बुक में है वो वाली भी कर सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में डिफरेंट टाइप के कॉजेज हैं। ये मैंने ईगल्स की बुक में से नहीं पढ़ा आ रही, यहाँ पे इजी लैंग्वेज में था, आपके लिए भी इजी है इसे समझना। डेट्स में मैंने ये जीबीडी वाली बुक में से करवा रही हूँ, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी। कॉपी में नोट करते रहा करो कि कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में से इजी लैंग्वेज में है, ताकि आपको बाद में फाइंड आउट करना इजी रहे। लिख लो कि कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एंड टेक्निक्स जो होंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट की, वो हमने जीबीडी की बुक में से करनी है। वो उसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो साथ में मेंशन कर देना कि पीडीएफ ग्रुप में है, अगर जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है?
अब कुछ कॉजेज हैं स्ट्रेस के डिफरेंट, उन्होंने पैरामीटर्स के फॉर्म में कॉजेज बताए हैं। एक होते हैं लाइफ कॉजेज जो हमें डेली लाइफ में फील करने को मिल सकते हैं। देन वर्क पे हमें कैसा स्ट्रेस हो सकता है वर्क प्लेस पे। देन हमें जनरल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, इन सभी के अलावा कोई और हमारे खुद पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर और कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें आएगा। अब क्या क्या कॉजेज है, अगर लाइफ कॉजेज की बात करें तो इट मीन्स हम हमारे आसपास जो हो रहा है जिससे हम और हमारे आसपास के लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, वो सारे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेथ हो जाए किसी की भी फैमिली मेंबर फ्रेंड रिलेटिव की, वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करेगी। डेट्स वाई ये लाइफ कॉजेज में है। देन इलनेस ऑफ एनी फैमिली मेंबर, अगर कोई फैमिली का पर्सन इल है, नहीं ठीक उसकी तबीयत, तो भी वो आपके आसपास के सारे एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब करता है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस, ये लाइफ कॉजेज में आ जाता है। देन आ गया डिवोर्स फ्रॉम पार्टनर, अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है किसी से, वो भी स्ट्रेस है। चिल्ड्रंस बिहेवियर, चिल्ड्रंस एजुकेशन परफॉर्मेंस, इस टाइप का स्ट्रेस जो पेरेंट्स लेते हैं। देन लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ लॉस ऑफ मनी, मनी की लैक होना एंड लॉस होना डिफरेंट थिंग। लैक मीन्स आपके पास कम पैसे हैं, लॉस मतलब पैसे गुम हो गए, दैट्स ऑल्सो स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज जो हैं, ये सारे हैं हमारे लाइफ कॉजेज में आते हैं स्ट्रेस के। वहां पे आपको सिंपल एक ऐसा नहीं है कि आपको इसका डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा पेपर में फाइनल में। आपको क्वेश्चन सिंपली ये आएगा, एक्सप्लेन स्ट्रेस विद इट्स कॉजेज टाइप्स एंड इफेक्ट्स, ऐसे, या फिर एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड इट्स कॉजेज, आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिक्रीजिंग द स्ट्रेस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसे प्रिपेयर करना है। इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनता कॉजेज ऑफ स्ट्रेस का, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस एट वर्क, आपको वर्क प्लेस पे कैसा स्ट्रेस हो सकता है टू मीट अवर डिमांड्स ऑफ जॉब, कि जो भी हमें आज का काम दिया है वो कंप्लीट करना है, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेस का टाइप है, ठीक है। देन योर रिलेशनशिप विद योर कलीग्स, आपके कलीग्स के साथ आप कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो साथ काम कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम में, या फिर आपके बैक बाइटिंग ही कर रहे हैं, तो वो आएगा इसमें। देन टू कंट्रोल स्टाफ अंडर यू, अगर आप टीम के लीडर हो या आप कोई मैनेजर हो जिसके अंडर काफी स्टाफ वर्क कर रहा है, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये भी एक स्ट्रेस का काम है। हाई स्टाफ टर्नओवर, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स, लैक ऑफ फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, आई थिंक ये इजी लैंग्वेज में ही लिखा है, दैट्स व्हाई मैं जस्ट आपको एक बार बोल के बता रही हूँ ताकि रीड आउट कर लो आप। अगर इनमें से कोई नहीं समझ आ रहा तो साथ ही पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। देन एक्सेसिव वर्क प्रेशर, कुछ ज्यादा ही वर्क प्रेशर डाल दिया, एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं, ओवर टाइम करवा रहे हैं, वो भी आ जाएगा। देन टू गिव न्यू रिजल्ट्स देने के लिए चैलेंजेस प्रोवाइड कर दिए तो भी स्ट्रेस मिलेगा। देन वर्क ओवर टाइम ऑन हॉलीडेज, चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ बॉस, ये सारे बेसिकली वर्क पॉइंट पे रिलेटेड जो भी स्ट्रेस के कॉजेज हो सकते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए यहाँ पे इन्होंने। देन नेक्स्ट है जनरल कॉजेज, जनरल मीन्स जो इन दोनों के अलावा कोई और हो सकते हैं, वो क्या है, किसी चीज का फियर होना, इंटरमिटेंट होना या फिर कॉन्टिन्यूस होना। बेसिकली है क्या, फियर दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरमिटेंट एंड कॉन्टिन्यूस। एक होता है फियर जो हमेशा रहते ही रहता है, ठीक है। एक होता है कभी कभी फियर लगता है उस चीज से, कभी कभी नहीं लगता, वैसे वाले फियर्स भी होते हैं। लाइक आपको किसी फैमिली मेंबर से डर लगता है, तो जरूरी तो नहीं कि हर बार वो आपको डरा के ही रखे, तो वो आ जाएगा इंटरमिटेंट में। सेकंड केस, अगर आपको छिपकली से डर लगता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार आप कहोगे मैं डर गया, दूसरी बार आप उसे पकड़ के बैठे होगे, उसके बाद आप दूसरी बार भी उसे डरोगे ही, तो वो है हमारा कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली फियर के अंडर आ रहा है। फियर की दो टाइप्स हैं, इंटरमिटेंट एंड कॉन्टिन्यूस, दो टाइप्स ऑफ फियर होते हैं। तो कैसे कैसे इनकी एग्जांपल्स जो भी आप चाहो बना सकते हैं। देन थ्रेट्स, फिजिकल थ्रेट होना, सोशल थ्रेट, फाइनेंशियल या अदर थ्रेट्स। अब थ्रेट क्या होता है, एनीवन who can explain what is threat, इसकी जस्ट डेफिनेशन या इसका मीनिंग। खतरा खतरा, एग्जैक्टली खतरा, किसी भी चीज का खतरा, फिर चाहे वो फिजिकल खतरा हो, फॉर एग्जांपल आप आपके आसपास के एनवायरनमेंट से आपको खतरा हो, या फिर कोई चीज गिरने वाली है ऊपर, आपको एकदम से स्ट्रेस आया, वो गिरी भी नहीं आपके ऊपर पर आप एकदम से डर गए। देन सोशल थ्रेट्स हो सकते हैं, लाइक मैम थ्रेट और डेंजर में क्या फर्क है? थ्रेट मतलब बेसिकली थ्रेट जो होता है
उसकी श्योरिटी नहीं होती कि वो आपको इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बट जो डेंजर होता है वो जैसे आपको थ्रेट अवॉइडेबल होता है, डेंजर हाँ अवॉइडेबल नहीं होता। राइट। ठीक। थ्रेट आपको 100% ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा 100%, ठीक है। आप उससे बच सकते हो बट डेंजर से आप नहीं बच सकते। वो डेंजर है तो डेंजर रहेगा ही रहेगा हर बार, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल थ्रेट हमने कर लिया। डिस्कस सोशल में आ जा सकता है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो कुछ पिछड़ी जातियों के लोग होते थे जिनको नॉर्मल जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते थे वो उनको काफी सफर करवाते थे किसी ना किसी ट्रिक से, ठीक है। तो वो एक सोशल थ्रेट था उनको। बेसिकली अपने आसपास के लोगों से ही आपको अगर खतरा है देन इट इज सोशल थ्रेट। देन फाइनेंशियल थ्रेट हो सकता है, पैसे के साथ रिलेटेड कोई भी थ्रेट, आपके पैसे गुम हो रहे हैं, आपके पैसे आपको कम मिल रहे हैं, या आपको पेमेंट नहीं मिल रही टाइम पे, या फिर आपकी जो पेमेंट आपको मिली थी वो इनफ नहीं है आपके जितना भी आपकी यूज है उसके अकॉर्डिंग, देन इट इज फाइनेंशियल थ्रेट। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। देन अनसर्टेनिटी, आपको श्योरिटी नहीं है किसी काम की बट आप वो काम कर रहे हो तो आप बोलते हो शायद ये ऐसा होगा, फिर आप उस चीज के बारे में सोचते रहते हो। तो वो जब सोचते रहते हो डेट इज ऑल्सो स्ट्रेस। अब वो कैसा स्ट्रेस है वो डिपेंड करेगा किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप कम सोते हो तो उस केस में भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। अब ये स्ट्रेस कौन सा है? होता कुछ नहीं है, बेसिकली हमारे माइंड पे बर्डन होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। माइंड को पता होता है तो माइंड नॉर्मल फंक्शनैलिटी नहीं वर्क कर पाता जिसकी वजह से डिफरेंट एरर्स होते हैं। तो वो सारे बेसिकली लैक ऑफ स्लीप की वजह से हैं। somebody misunderstands you या फिर cognitive dissonance, बेसिकली कोई भी पर्सन आपको ठीक अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मतलब आप अपनी बात सामने वाले पर्सन को नहीं बता पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा इसके अंदर, ठीक है जी। क्लियर है? कोई रिप्लाई करेगा? मैम Yes, लास्ट वाले का क्या मतलब? शुक्र है कोई जाग रहा है, मैंने तभी एक्सप्लेन नहीं किया, तभी पूछ रही थी। अब इसमें क्या होता है कोग्निटिव डिसोनेंसेस में, कि इसमें एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके आसपास के लोग या फिर आप खुद एटीट्यूड्स लाके किसी से बात करो एंड सामने वाला पर्सन भी एटीट्यूड दिखाए, तो उस केस में आप दोनों एक दूसरे के साथ हाइपर हो जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंकित ने किसको बुलाया जी? अंकित अपने फ्रेंड का नाम बोलो, किसी का भी। अंकित, एम आई ऑडिबल? ओके, आकाश। आकाश, एम आई ऑडिबल? यस 503 वाला मैम हाँ आकाश। जी हाँ जी हाँ जी, एम आई हाँ जी मैम। ऑडिबल? यस मैम। तो आपके कोई फ्रेंड का नाम बोलो जी। अभी सिंह। अभी ओके ओके ओके, हाँ म्यूट जी। कर लो, अभी मैं बताती हूँ क्या मैं बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आकाश ने अभीत को कोई काम बोला बड़े एटीट्यूड के साथ, ठीक है। तो एक केस है कि अभीत उसे आराम से समझ जाएगा क्योंकि वो उसका फ्रेंड है। दूसरा केस है कि कभी कभी हो सकता है अभीत भी बेचारा ऑलरेडी काम करके के थक चुका है, तो वो बोलेगा मैंने नहीं करना, जा तू कर ले जो करना। फिर आकाश फिर से उस पर भड़केगा कि नहीं तूने क्यों नहीं करना, मैंने बोला है, तू बाकी कोई काम कर देता है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी एंड दोनों के एटीट्यूड्स की वजह से आएगी जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट्स अराइज होंगे, ठीक है। तो डेट इज रेफर टू एज कोग्निटिव डिसोनेंस। कंफ्लिक्ट्स अराइज होना एटीट्यूड की वजह से या बिहेवियर की वजह से जो गलत हो, ठीक है, या फिर कुछ आप किसी के ऊपर हावी हो रहे हो उसकी वजह से, जो एटीट्यूड की वजह से, या फिर बोल सकते हो जो भी कंफ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं वो सारे कोग्निटिव डिसोनेंस के अंदर आते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ मीनिंग? इजी लैंग्वेज में अगर करना है तो ये बोल सकते हो कंफ्लिक्ट्स अराइज होना किसी के भी बात करने की वजह से या उसके तरीके से, कैसे बात कर रहे हैं वो कंफ्लिक्ट्स जो होंगे वो ये होंगे, और ये भी एक तरह से स्ट्रेस कोज करेंगे उन दोनों के बीच में। आकाश को स्ट्रेस होगा बाद में, 15 मिनट बाद सोचेगा यार अभीत ने मुझे ऐसे क्यों बोला,
अभी तो बोलेगा यार मैंने उसे ऐसे भी बोला, इस बात का भी स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे, तो वो हमारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, यस मैम। मैम ओके। एनी अदर डाउट फ्रॉम एनी ऑफ द फैक्टर्स? एक बार रीड आउट कर लो, कोई फैक्टर अगर नहीं समझ आया तो बता दो। लाइफ कॉजेस क्लियर है सभी को? लाइफ कॉजेस में डाउट है किसी को? नो नो मैम। मैम। स्ट्रेस एट वर्क पे किसी को डाउट है? देख लो एक बार, रीड आउट कर लो। मैम टू कंट्रोल स्टाफ अंडर यू, ये वाला थोड़ा एग्जांपल देकर बता दो। इसमें हम अगर लाइव एग्जांपल लें तो प्रिंसर की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंसर के अंदर हम सभी टीचर्स जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना है, कौन से टीचर का लेक्चर कब लगाना है, कैसे उनको मैनेज करवाना है, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, और कन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज होने देने अपने स्टाफ के अंदर जो आपके अंदर है, वो इसके अंदर आएगा कि उन सभी को कंट्रोल करना, उनके सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। बेसिकली एक लीडर के जो टास्क होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यस मैम। ओके। एनी अदर डाउट? क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट जनरल कॉजेस चेक कर लो एक बार, कोई डाउट रह गया? हाँ जी। somebody misunderstanding you. somebody misunderstand you. आपको पता है जब भी आप कोई वर्ड बोलते हो या कुछ बोलते हो तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। हर बात के 2 या 3 मीनिंग्स निकल सकते हैं, बट डिपेंड करेगा सामने वाले पे कि वो आपकी बात को कितना इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है? अगर तो दोनों फ्रेंड्स हैं तो उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी होगी कि वो जस्ट उनके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे कि वो कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल क्या रहा है। ठीक है, बट अगर आपके कोई फ्रेंड नहीं है, आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो और आपने गलती से कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर दी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है, बट सामने वाले के अकॉर्डिंग वो नहीं ठीक है। लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में यूज हो रही हैं, तो एक वर्ड जो एक लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग बताता है एंड दूसरी लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट निकलता है। तो उस केस में अगर 2 स्टेट्स के पर्सन आपस में बात करेंगे यूजिंग देयर ओन मदर टंग, देन इट विल अराइज द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बेसिकली वही हो रहा है कि एक मैंने कुछ आपकी अपनी सही बात आपको बतानी चाहिए, बट आप लोग उस चीज को गलत वे में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, हमने घर पे भी किसी को, अपने फैमिली में किसी को कुछ और बोलना होता है, हम अपने वे में मजाक मजाक में कुछ बोल देते हैं, पर वो सामने वाला गुस्सा कर जाता है। तो वो जो गुस्सा करता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि somebody misunderstands you। ठीक है जी। Yes ma'am. एनी अदर डाउट? आगे चलें? ओके, अगर नहीं डाउट तो हम चलते हैं। मैम थर्ड पॉइंट मैम, अनसर्टेनिटी मैम। अनसर्टेनिटी, जब आप श्योर नहीं हो किसी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, बट आपको नहीं पता कि वो आंसर आप जो आपने आंसर लिखा है वो श्योर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिया, आपको श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो उस केस में आपके दिमाग में टेंशन पड़ेगी। तो वो टेंशन जो होगी वो स्ट्रेस के कॉजेज में ही आएगी कि आप श्योर नहीं थे किसी आंसर के, तो आपने फिर भी उसका आंसर अगर अटेम्प्ट कर रहे तो आप बोल दोगे शायद ठीक हो जाए, पर अगर गलत हो गया तो इतने मार्क्स कम हो जाएंगे। तो वो जो होगा वो आपका स्ट्रेस होगा, वो जनरल कॉजेज में आ जाएगा अनसर्टेनिटी के। ओके मैम एट वर्क में एक और पॉइंट आ सकता है, वर्किंग लाइफस्टाइल। कहाँ पे? यहाँ पे ऐड करना चाहते हो एट कोई? वर्क। ओके, यस, Yes, ma'am. यू कैन ऐड न्यू पॉइंट्स एज वेल, बट इतना ध्यान रखना जो पॉइंट लिखो उसे लिखना इजी उस लैंग्वेज में कि सामने वाले को समझ आए कि वो आप स्ट्रेस ही एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, लाइफस्टाइल भी Yes, आएगा,
वर्क कल्चर भी आएगा कि कहाँ वहां पे वर्क कल्चर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो भी स्ट्रेस कॉज कर सकता है वो। जैसे मैम सिटिंग पोस्चर हो गया, हाँ राइट उसकी बैठने की जगह हो गई, यस वहाँ वेंटिलेशन है या नहीं है। राइट। और वो भी आ जाएगा कि आपके इंटरेस्ट का काम मिला है आपको या नहीं मिला, जो काम में आप इंटरेस्ट लेते हो वही मिला या कोई और काम तो नहीं है। जैसे आप अगर चाहो यस मैम। कि आप कंप्यूटर्स में जॉब लेना चाहते हो पर आपको वो बोल दें जी आप एडवर्टाइजमेंट में जाओ जी, या फिर आपको बोल दें कि आप तो वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठो, तो वो आपके लिए इंटरेस्टेड जॉब नहीं होगी, ठीक है। तो डेट विल ऑल्सो कोज स्ट्रेस एट वर्क। काफी फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, कुछ मिनिमम लिखे हैं इन्होंने, मेजर बताए हैं। आप काफी पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो और जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं साथ में लिख लिया करो, ताकि पेपर के टाइम पे आपको वो नोट्स रेफर करने में इजी रहे, ठीक है। यस मैम। ओके देन नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ओके इसके डिफरेंट कोजेज डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं स्ट्रेस के। कुछ है हमारे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। कुछ है हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हमारे काफी टाइम के लिए रहते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो मोस्टली ये क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से होते हैं। हमने टाइप पढ़ी थी स्ट्रेस की, क्रोनिक स्ट्रेस, तो ये उसकी वजह से होते हैं। शॉर्ट टर्म जो है वो किसी भी अदर टाइप, क्रोनिक को छोड़ के सारी टाइप्स जो है उन सभी के साथ हो सकते हैं, ठीक है। याद है क्रोनिक में मैंने आपको लिखवाया था कि दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, याद है एनीवन? यस मैम, मैम आपने लिखवाया था क्रोनिक में लॉन्ग टाइम स्ट्रेस है होता है। यस तो वो उसके वीक इफेक्ट्स मंथ भी ईयर। बिल्कुल, तो उसके इफेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म ही होंगे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होगा, ठीक है। दैट्स वाई वो इसके अंदर आएगा। बट जो बाकी हमारे स्ट्रेस के टाइप्स थी वो सारी शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इंक्रीज द हार्ट बीट रेट टू सप्लाई मोर ब्लड क्विकली। आपकी हार्ट बीट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोन स्टोर्ड इन लीवर या फॉर्मेशन ऑफ मोर ग्लूकोज, बेसिकली डायबिटीज। देन डाइवर्जन ऑफ ब्लड फ्रॉम लेस वाइटल टू मोर वाइटल ऑर्गन्स। तो बेसिकली इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताए। अगर इजीएस्ट वे में समझने हैं तो आप ये सारे लिख सकते हो क्या क्या इफेक्ट्स हैं। चेस्ट पेन हो सकती है, ब्रीथलेसनेस, जो इजी लगे इनमें से कोई 4 या 5 याद कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी 4 या 5 मैक्सिमम। एंजाइटी डिप्रेशन ये तो आपको याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ठीक है। देन एनर्जी सोर्सेज भी आपके डिप्लीट होते हैं, हेडेक होता है, बैक एक होता है, नेक पेन होता है, ये तो आप लोगों ने देखे होंगे और नॉर्मल है। देन ब्रीथलेसनेस, कईयों को सांस चढ़ जाती है। देन फीलिंग ऑफ वार्मथ या फिर पैल्पिटेशन होना या फिर चेस्ट पेन होता, ये सारी चीजें जो हैं वो उसी के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में, सॉरी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में, ठीक है। बेसिकली किसी को पता है पैल्पिटेशन का मतलब क्या है? एनीवन? एनीवन? नो मैम। ओके पैल्पिटेशन का मतलब होता है कि आप आपकी हार्ट बीट बढ़ गई या कम होगी, वो धड़कन का एकदम से कई बार हमारा होता है कि दिल तेजी से धड़कने शुरू हो जाता है, हमें फील होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमारी पैल्पिटेशन होती है। कई बार बहुत ज्यादा डर जाओ या बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लो तो हमें हमारी हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, वो हमारी पैल्पिटेशन में आती है। थर्ड पॉइंट में पूछा है, आई थिंक किसका डाउट था? मोहित। मोहित थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि फीलिंग ऑफ वार्मथ मतलब फीवर हो जाना, कहीं को स्ट्रेस की वजह से फीवर होता है, तो वो फीलिंग ऑफ वार्मथ जो है वो फीवर ही इन्होंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आप फीवर लिख सकते हो अगर फीलिंग ऑफ वार्मथ नहीं लिखना तो फीवर आपको पता होगा, ठीक है। एनी अदर पॉइंट दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन? क्लियर है? नेक्स्ट चले। Class kindly is phone.
मैम लास्ट वाला करना एक्सप्लेन. एंजाइटी एंड डिप्रेशन. यस. एंजाइटी मतलब गुस्सा आना. डिप्रेशन में बैठ जाता है बंदा, काम को छोड़ के, मैंने करना ही नहीं कोई काम. अंधेरे वाले कमरे में जाके बैठ जाओ, सिर पे हाथ रख के या सिर नीचा करके. ठीक है, वो सारे डिप्रेशन के होते हैं. ठीक है, तो बेसिक ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, बट हम एमएसटी के बाद डिस्कस करेंगे इसे. बट यस, आप इसके बारे में अगर याद रखना चाहो तो अभी इतना याद कर सकते हो. एंजाइटी मतलब गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन बेसिकली. ठीक है, एंड डिप्रेशन मतलब काफी ज्यादा डिप्रेस होने की वजह से आपके अंदर मोटिवेशन जो थी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, एंड यू आर टोटली डिमोटिवेटेड. आप बोल रहे हो कि मेरे से कोई काम नहीं हो सकता, मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने बिल्कुल वेले बैठना है. वो हमारा डिप्रेशन के केस में आ जाता है, तो उस केस में आप डिप्रेशन में हो. ठीक है क्लास, वेट, जस्ट वेट फॉर, मैम नॉस्टैल्जिक क्या होता है? वेट क्लास, एक मिनट. हाँ जी क्लास, अब बताओ क्या पूछ रहे थे. मैम नॉस्टैल्जिक क्या होता है? कहाँ पे लिखा है? मैम लिखा कहीं पे नहीं है, वैसे लिखा एंजाइटी डिप्रेशन के साथ होता है. मुझे एक बार स्पेलिंग सेंड करना उसके. मैंने आई हैडंट रीडेड दैट. आई विल चेक इट आउट, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी. ठीक है, मुझे सेंड कर देना, चाहे ग्रुप में सेंड कर देना. ठीक है, ओके. यस मैम. ओके, देन हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या आ सकता है? क्रॉनिक हेडेक, जिनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, किसी भी टाइम पे सिर दर्द स्टार्ट, उसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है. देन एंजाइटी डिसऑर्डर. अब एंजाइटी डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैम बार बार गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना. राइट, किसी भी टाइम पे नॉर्मल बात पे भी गुस्सा आ जाना, वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आएगा. ठीक है, देन मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, भूल जाना चीजों को रख के. उसके बाद प्रीति में मेमोरी डिस्टर्बेंसेस मतलब आप भूल जाते थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या 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 किया था. ठीक है, वो भी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आएगा. देन हार्ट अटैक ड्यू टू ब्लड प्रेशर, इनको हार्ट अटैक्स आ जाते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से. ठीक है, उसके बाद फिर दो तीन बार हार्ट अटैक्स आए होते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, एंड दे आर बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. कईयों को टेंशन की वजह से वेट लॉस हो जाता है, जिसके लिए लोग स्पेशली जिम्स में जाते हैं, बट टेंशन की वजह से वेट लॉस जो हो रहा है दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, देन इरिटेबल बाउल डिसीजेस. अब ये कौन से डिसीजेस होंगे जी? एनीवन? मैम से इरिटेट वगैरह होना. क्या होना? इरिटेट मैम, इरिटेट. नहीं, इसमें आता है हमारे बेसिकली स्टमक के साथ जो भी डिसीज डील करते हैं. लाइक कईयों को स्टमक इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को बेसिकली ये चीज इफेक्ट करती है. ठीक है, आपको पता होगा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों दो होती हैं. लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो भी डिसीज लिंक्ड होते हैं वो सारे इसमें आएंगे. ठीक है, देन स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आनी, जागते रहना, कोशिश करनी है सोने की पर नींद नहीं आती. आप लोगों के लिए तो नॉर्मल है क्योंकि आप लोग फोन पे लग जाते हो, बट अगर आपको फोन पे ना लगने के बाद भी नींद नहीं आ रही, देन काफी दिनों से नींद नहीं आ रही, देन इट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस सोर्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इफेक्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या इफेक्ट्स डाल सकता है अगर स्ट्रेस हो किसी को? तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन की. क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन काम ही नहीं करेगा जिसको स्ट्रेस है. देन प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी. देन लॉस ऑफ कस्टमर्स ड्यू टू पुअर एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स. अगर आपके वर्कर्स अच्छे से एटीट्यूड से काम नहीं करेंगे तो कस्टमर्स भी भाग जाएंगे वहां से. ठीक है, आप अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, वहां पे आप कुछ सामान बेचते हो. ठीक है, तो अगर आप कस्टमर को
खिंच खिंच के बोलते रहो उनको, ठीक है, गुस्से में जवाब दोगे तो कभी कस्टमर वापस नहीं आएगा। अगर वहीं पे एक और शॉप है जहाँ पे जो कस्टमर्स को, जो सामने वाला पर्सन है अच्छे से बात करता है, तो जनरल सी बात है वहाँ पे कस्टमर्स ज्यादा आएंगे। तो जहाँ पे बेसिकली लोग खिंच खिंच के बोलते हैं उनको स्ट्रेस होता है, ठीक है। देन हाई रेट ऑफ वर्कर टर्नओवर, वर्कर्स आपके काम को मतलब आपकी कंपनी को छोड़ के जाने के चांसेस ज्यादा हैं। वर्कर टर्नओवर का मतलब है कि एक वर्कर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज दे डोंट फाइंड द गुड जॉब या फिर दे डोंट फाइंड द एनवायरनमेंट कंफर्टेबल फॉर देम, ठीक है। देन इंक्रीज एलिनेशन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द जॉब, लोगों जो वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया आपके काम में, जो आपने काम दिया उसको, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। बेसिकली इंक्रीज एलिनेशन मतलब इंटरेस्ट खत्म होना, वो वाला काम। then destructive and aggressive behavior resulting in strikes, जो लोग स्ट्राइक्स करते हैं, लॉकआउट्स करते हैं, तो वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव एंड अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से करते हैं। तो वो हम ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट्स डाल सकती है अगर किसी पर्सन के अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को स्ट्रेस है, ठीक है। देन ओवरऑल हेल्थ पे क्या क्या हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर जजमेंट, कंफ्यूज्ड माइंड, सडन एंड अनवांटेड एंगर, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, हाई ब्लड प्रेशर या फिर इरिटेशन होना या फिर इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारे इफेक्ट्स हैं। इनको रीड आउट कर लेना एक बार, ठीक है, मैं आपको ये ग्रुप में सेंड कर दूंगी। डन? यस मैम। ओके। किसी ने अगर अटेंडेंस नहीं सेंड की तो अभी बता दो, ग्रुप में नहीं सेंड करनी किसी ने। ओके, देन वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग, वैसे भी होने वाली है। थैंक यू सो मच। मैम हाँ जी।